नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसावरं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और आज हमारी चर्चा शुरू होगी, चर्चा क्रमांक 5। हाँ जी। वही देखो, वही विषय बार बार आता है। ज्ञान, ज्ञायक, स्वपर प्रकाशक, है ना। ज्ञान का स्वरूप यही निश्चित करना है। ख्याल में आई बात। देखो, एक प्रश्न आया आज। क्या प्रश्न आया कि ज्ञान तो जानने में आ रहा है, लेकिन ज्ञायक तो अपनी बहुत चर्चा हो चुकी। हाँ ज्ञायक जी। तो 12वें गुण स्थान तक अव्यक्त है। हाँ जी। और इस ज्ञान लक्षण से पूरा काम हो गया, पूर्ण वितरागता। सर्वज्ञता तो बाद में प्रकट होती है। दुख के कारण जो मिथ्यात्व और राग था, वो ज्ञान लक्षण मात्र से पूरा हो जाता है। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। आत्मा तो पूर्ण वीतरागता होने पर, पूर्ण सुखी होने पर तब प्रकट होती है। और जब वो सर्वज्ञता प्रकट होती है, तब पूरे आत्म प्रदेश, अनंत गुण शक्ति, ध्रुव तभी जानने में आता है। उससे पहले तो जानने में ही नहीं आता। हाँ जी। ये क्लियर रखो। और जहां लक्षण है वही लक्ष्य है, बस इतना। इतना ध्रुव का लक्ष्य होता है। नहीं, काफी हमको है। ज्ञान जानने में आ रहा है, वो ज्ञान नहीं, वो ही ज्ञान है। अब कथनचित अभेद है और कथनचित भेद है। तो जब स्वरूप समझने की बात होगी तो भेद से बात करेंगे, और भेद से अभेद का लक्ष्य करना, तब अभेद की बात करेंगे। तो 12वें गुण स्थान तक जो ज्ञान जानने में आ रहा है वो ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं डालो। फिर भी ज्ञान को ज्ञान जानो, ज्ञायक को ज्ञायक जानो। समझ आ रही बात। जो ज्ञान मात्र है वो ज्ञायक नहीं, लेकिन ज्ञान लक्षण से ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ है। समझ में आ रही है। मिठास के माध्यम से चीनी पता चली है। जिह्वा इंद्री पर कुछ कुछ रखा तो पता क्या चलता है? चीनी, मिठास अकेली। सफेदी भी पता नहीं चलती, भारीपन भी पता नहीं चलता, दाना कितना बड़ा ये भी नहीं पता चलता। सिर्फ मिठास के माध्यम से हम पूरी चीनी का निर्णय करते हैं। ऐसे ज्ञान लक्षण के माध्यम से ज्ञायक का निर्णय होता है, ज्ञायक दिखता नहीं है। दीदी, ख्याल में आ दिखता गई नहीं बात। है, पर अगर हम कहें कि ध्रुव, मैं ध्रुव हूं, यह निर्णय करो, तो हम्म। ज्ञान का निर्णय हुआ, वही ध्रुव का निर्णय हो गया। वही ध्रुव का निर्णय है। परंतु सावधानी कितनी मतलब मैं चाहिए? ध्रुव हूं। हाँ। सावधानी कितनी चाहिए कि ज्ञान से ध्रुव का निर्णय, ज्ञान कोई ध्रुव नहीं जान लेना। हाँ। इतनी सावधानी चाहिए बस। ऐसा कहते हैं ना, मैं तो जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। तो पर्याय पे नहीं रुकना, पर्याय से द्रव्य का निर्णय करना बस। शब्द तो थोड़े हैं ना, भाव तो बहुत है। हम्म। ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। तो कहते हैं कि जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। तो जानने वाले के माध्यम से जाननहार का निर्णय करना, जाननहार ढूंढने की कोशिश नहीं करना। वो ज्ञान है, वही जाननहार है। क्योंकि दोनों में प्रदेश भेद नहीं होते। बच्चे को पकड़ के ले जाना, तो बच्चे को बोरी में भर के नहीं ले जाते। उंगली पकड़ी तो क्या पकड़ा? पूरा बच्चा। समझना। ज्ञान जानने में आया तो क्या जानने में आया? कि पूरा ज्ञायक। न तो ज्ञान पर रुकना, न ज्ञायक ढूंढने की कोशिश करना। बोलो अब कैसे बताया जाए। न तो ज्ञान को ज्ञायक समझना,
और ना ही गायक को कहीं और ढूंढने की कोशिश करना। ज्ञान है वही गायक है, और जो ज्ञान है वो गायक नहीं है। बोलो कैसे समझा जाएगा? जो ज्ञान है वो गायक नहीं है, और जो ज्ञान है वही तो गायक है। अब एक सेंटेंस से एक ही है, समझ भाव आई अलग है। अलग है। हम्म। सेंटेंस तो एक ही जैसा है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों के भाव अलग अलग हो जाते हैं ना, ऐसा। लक्षण व्यक्त है, लक्ष्य अव्यक्त है, व्यक्त लक्षण से अव्यक्त ध्रुव का निर्णय किया जाता है, बस। ठीक है। पर दीदी इसमें चलो। तो हम्म। आपने अब बोला कि वो जाननहार। अब हम्म। अब ज्ञान, हम्म। आत्मा, हम्म। जाननहार। हम्म। तो दीदी वैसे तो हम बोल लेते हैं, हमने वो सीखा है तो हम बोलते हैं, हम मैं जाननहार हूँ, मैं जाननहार हूँ। पर वो बिठाने में तकलीफ होती है। बिठाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिठा तो दिया अभी यार। नहीं दीदी, ऐसे तो आप बोल मिठास रहे हैं। जानने में आई है, तो आप क्या बोलते हो? चीनी तो देख दिखाई नहीं दे रही। हमने आपकी आंख बंद करी और हमने आपकी जिह्वा इंद्री पे कुछ रखा, और हमने आपको बोला कि आप बताओ हमने आपको क्या खिलाया, और आपकी आंखें बंद थी। बताओ क्या खिलाया, तो आपको क्या समझ में आएगी? आपको क्या पता चला? अकेली मिठाई, एक रस गुण की अकेली मिठाई। नहीं, हमको समझ में तो आ गई मिठास है, पर हम बिठा नहीं पा रहे कि ये चीनी है। नहीं, वो तो हम पकड़ में आ गई, जो मिठास है वहीं पे चीनी है, वो ही तो चीनी है, पर बिठा नहीं पा रहे। बताओ क्या दिक्कत है? नहीं, चीनी, वो चीनी समझ में आई, पर वो जाननहार। बस और वही जानन है। जहाँ ज्ञान है, जिन प्रदेशों में ज्ञान है, उन्हीं प्रदेशों में गायक है। उन्हीं प्रदेशों में अनंत गुण है, कोई अलग अलग नहीं रहते हुए। बस ज्ञान जानने में आया तो आपको गायक ही जानने में आया है। तो अब ये आगम से निर्णय करो। हमको अभी तक हम कहाँ कह रहे हैं हमें ज्ञान जानने में आ रहा है? हम तो ये कह रहे हैं हमको मोबाइल जानने में आ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं हमको जिनवाणी जानने में आ रही है। हम तो ये कह रहे हैं हमको शब्द जानने में आ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं हमें क्रोध जानने में आ रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं कि तुझे तू ही जानने में आ रहा है। तुझे ज्ञान जानने में आ रहा है। ज्ञान जानने में आ रहा है मतलब जानने वाली वस्तु आत्मा है। बस सिंपल। ठीक है। हाँ जी दीदी। देखो, अपन जब चर्चा करेंगे तो बार 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 यही बात रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। हाँ लेकिन निर्णयात्मक तो हमको करना पड़ेगा हाँ ना, हाँ। हाँ जी दीदी, हाँ जी। ऐसा। ठीक है। देखो आगे, इस चर्चा में ज्ञान और प्रतिभास का स्वरूप, स्वसन्मुख होने की प्रक्रिया, प्रमाण के विषय में द्रव्य दृष्टि का स्वरूप, द्रव्य की पूर्णता आदि विषयों का मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। इतनी सारी बातें इस चर्चा क्रमांक 2 में मिलेगी। देखो, एक पर्याय में स्व और पर दोनों एक साथ प्रतिभाषित होते हैं या नहीं? मुमुक्षु प्रश्न, बाबूजी, क्या अज्ञानी व ज्ञानी को अपने क्षयोक्षम ज्ञान में स्व और पर का प्रतिभास एक समय में एक ही पर्याय में चलता है? अब देखो, एक ही समय में हम स्व और पर दोनों को जान रहे हैं क्या? समझने पहले से दृष्टांत समझ लो। हम दर्पण के सामने खड़े हुए तो उस समय दोनों चीजें हैं, दर्पण भी है और प्रतिबिंब भी है। अभी दृष्टांत चल रहा है ना, तो दृष्टांत ही समझना। दर्पण भी है और हमारा चेहरा भी दिख रहा है। दोनों चीजें हैं कि नहीं एट ए टाइम? अब समझना, एग्जिस्ट तो दोनों एक समय में करते हैं, और दोनों एक समय में एग्जिस्ट करने से
सर्वज्ञ भगवान को दोनों एक समय में प्रतिभासित होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण हो गया, उनके ज्ञान की पर्याय परिपूर्ण है। तो केवली परमात्मा को एक काल में स्व पर दोनों हैं, तो दोनों उनको जानने में आ रहे हैं। लेकिन मति शुद्ध ज्ञानी को एग्जिस्ट एक समय में होने पर भी, एग्जिस्ट तो एक समय में कर रहे हैं, परंतु उसका ज्ञान अल्प ज्ञान होने से एक समय में वो एक को ही जान पाता है। एग्जिस्ट दोनों है, वजन किस पे दिया जा रहा है? एग्जिस्ट तो एक समय में दोनों चीजें हैं। अब देखो, जब हम चेहरा देखते हैं तो दर्पण नहीं दिखता, और अगर दर्पण पे कोई डस्ट वगैरह कोई लगी हो तो हम डस्टिंग करते हैं तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन स्व पर प्रकाशक कब है? एक समय में स्व, एक समय में पर, ऐसा नहीं है। वस्तु स्व पर प्रकाशक है एक ही काल में, पर अल्प ज्ञान होने की वजह से, ज्ञानावरणी कर्म के उदय होने की वजह से एक समय में वो एक को ही जान सकता है। ये दृष्टांत से समझ लिया। रोड पे देखते हैं तो गाड़ी के और रोड के बीच में एक एक एक, एक रहता है ना, ग्लास मिरर बड़ा वाला। तो हमें रोड देखते हैं तो मिरर नहीं दिखता, और जब उसको देखते हैं तो रोड नहीं दिखती, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ख्याल में आ रही है बात? है एक समय में दोनों, ये समझना। देखो अब पढ़ते हैं। बाबूजी क्या कह रहे हैं? नहीं चलता, अज्ञानी को भी नहीं चलता और ज्ञानी को भी नहीं चलता। कारण सुनो बहुत ध्यान से। एक काल में सो जानने में आए, एक काल में पर जानने में आए, इसकी समस्या ज्ञानी और अज्ञानी से संबंधित नहीं है। इसकी समस्या है अल्प ज्ञान के कारण। 12वें गुण स्थान तक अल्प ज्ञानी है, तो ये अल्प ज्ञान की कारण है ये कार्यक्रम। इसका संबंध ज्ञानी और अज्ञानी से नहीं है। यदि ज्ञानी हो गया तो भी जिस समय पर लक्ष्य होता है उस समय स्व लक्ष्य नहीं होता, और जिस समय स्व लक्ष्य होता है उस समय पर लक्ष्य नहीं होता। एग्जिस्ट दोनों चीजें करती हैं। क्या बोला? वो ज्ञान की पर्याय में भी एग्जिस्ट दोनों चीजें करती हैं। ये वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जिस समय स्व लक्ष्य है उस समय पर है, और उस समय उतना पर झलक भी रहा है ज्ञान में, जिसको बोलते हैं लब्धि उपयोग। ख्याल में आई बात? और एक बिल्कुल है दीदी। यूज करता हुआ उपयोग। तो ये समस्या अज्ञानी ज्ञानी की नहीं है, ये बात है क्षयोक्षम एक। हमारा इतना है हाँ, अमति श्रुत ज्ञान का। ये बात मति शुद्ध अवधि मन परे सब की है, त्रयोक्षम ज्ञान की है ये समस्या। ये समस्या अल्प ज्ञान की है। तो अज्ञानी हो उसको भी एक काल में एक जानने में आता है, और ज्ञानी हो उसको भी एक काल में एक ही जानने में आता है। ठीक है? ज्ञानी है जिस समय आत्मानुभूति हो रही है उस समय पर जानने में नहीं आता, उस पर्टिकुलर टाइम में। और पर सन्मुख हुए तो स्व सन्मुखता नहीं होती, ऐसा। लेकिन मैं स्व हूं, ये लब्धि रूप से चलता है, इसलिए सम्यक दृष्टि बना रहता है, भूलता नहीं है, और याद भी नहीं करना पड़ता। लब्धि में सारी चीजें हैं। दृष्टांत समझना पड़ता है उसके लिए कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी लग्जरी है, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, वो लब्धि उपयोग में हर समय रहता है। इसलिए वैसी हाई या लो बॉडी लैंग्वेज होती है। क्या कहा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है ना। अब यूज कर, अब खर्चा किया आपने खाली 5,000 का, तो वो है उपयोगात्मक। और है हम खर्च हम कर रहे हैं 5,000 रुपए,
लेकिन हैं तो हम अरबपति। ऐसे ही 5,000 का लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो उस संबंधी दुख भी है, पर हैं हम अरबपति करोड़पति। ये एट ए टाइम दोनों चीजें होती हैं, लौकिक में भी ऐसी पारलौकिक में। ठीक है, सुनो अभी ध्यान से। अज्ञानी को तो एकांत पर में ही चलता है, अज्ञानी को तो सो पता ही नहीं है। देखो भाषा कितनी सदी हुई चाहिए, क्या सदी हुई भाषा चाहिए, कि जब हम स्वरूप नहीं जानते तब हम क्रोधादि भावों को जानते हैं, तो हम क्रोध में तन्मय हो जाते हैं। भैया तन्मय अनमय कुछ नहीं हो जाते, तन्मय हो जाते मतलब तन्मय का भाव बोलो। क्रोध, हम जब अपने स्वरूप को नहीं जानते कि हम ज्ञान स्वरूपी हैं, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते हुए क्रोध को जानते हैं, तो क्रोध में तन्मय हो जाते। तो कैसे हो जाते तन्मय बताओ। स्वरूप समझते हैं तो तन्मय नहीं होते, तन्मय का भाव बोलो। क्रोध में हूँ ऐसा जान लेते हैं। बस ऐसा जानते हैं, मैं क्रोध हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, क्रोध से बुरा होता हूँ, क्रोध से अच्छा होता हूँ, बस इसका नाम तन्मय है। तन्मय में कुछ नहीं हो जाते, वो चिपक जाता है, हम उसमें घुस जाते, वो हम में घुस जाता है, ये कुछ नहीं तन्मय। और पता है लोग क्या कहते, लोग ऐसा कहते, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को अतन्मय होकर जानते हैं, और अल्पज्ञ जितना जानता है उसको तन्मय होके जानता है। ऐसा भी तो तन्मय होके नहीं जानते, हम तन्मय होके जानते हैं। भैया उनकी जानने की प्रोसेस और हमारी जानने की प्रोसेस एक समान है। जैसे उनके ज्ञान में गे नहीं आते, लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान लोकालोक में नहीं जाता, ऐसे ही हम जिन अल्प ज्ञेयों को जानते हैं, वे अल्प ज्ञेय भी हमारे ज्ञान में नहीं घुसते और हम भी उनमें नहीं घुसते। जैसे वे दूर रहते हुए जानते हैं, ऐसे हम भी दूर रहते हुए ही जानते हैं। जैसे आंख देखती है वैसे ही हम देखते हैं। समझ में आ रही है बात। तो फिर बेतन में नहीं, हम तन में मतलब अज्ञानी किसी पर को जानता है तो उसको वो राग सहित जानता है, इसलिए कहते हैं तन्मय। और वे वीतरागता सहित जानते हैं, उनके जानने के साथ में वीतरागता है। तन्मय ना वे होते, तन्मय ना हम होते। तन्मय हो जाए तो आत्मा आत्मा नहीं रहे। ख्याल में आ रही है बात। तन्मय हो जाते मतलब, जैसे तो बेटा यदि तुम दो दिन अभिन्न की हो कह के जाते गए हैं थे तो ससुराल की, सुनो, तुम ससुराल में 2 दिन की कह के गए थे और तुम 4 दिन हो गए, तुम बड़े तन्मय हो गए वहां पे। इसका क्या अर्थ है, ससुराल बेटा में घुस गई, कि बेटा ससुराल में घुस गया, तो तन्मय का भाव क्या है फिर। बेटा बेटा में, ससुराल ससुराल में, मन लग गया उसका बस वहां पे। ख्याल में आ रही है बात। बस इतना सा तन्मय का भाव। जिस जानने के साथ में राग की उत्पत्ति होती है, जानना अलग है, राग अलग है, गेय अलग है, सब अलग अलग हैं, फिर भी राग उत्पन्न हो रहा है तो कहते हैं तन्मय होकर जानता। उसमें कर्तापने की बुद्धि, कर्तापने की नहीं, वो सम्यक दृष्टि है ना। तो अच्छे बुरे की आसक्ति, अच्छा है बुरा है आसक्ति रह जाती ना, राग, शेष राग उत्पन्न होता है, तो कहते हैं तन्मय होके जानता। और राग नहीं होता तो ज्ञान तो पहले ही तन्मय था, उसको तो कह रहे हैं अकेला। ज्ञान के ऊपर आरोपित कथन आ रहा है चारित्र की तरफ से। ख्याल में आ रही है बात। भगवान की जानने की टेक्नोलॉजी और हमारे जानने की टेक्नोलॉजी में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी, डेसिमल टू डेसिमल। पर हम जान नहीं पा रहे अपने स्वरूप को, इसलिए कहते हैं ये सारे शब्द। इसलिए ये सारे शब्द बहुत, अगर इनका भाव नहीं पकड़ में आए ना सरलता से, तो ये भ्रमित करते हैं ये शब्द।
और हमने सीखा नहीं है अपने गुरुजी से। सरल बोलो, एकदम सरल, सरलता से समझो और सरलता से उसका भाव चाहिए। उपयोग जुड़ जाता है, अपन जुड़ जाते हैं उसमें, अपन पर द्रव्यों में कैसे जुड़ जाते हैं बताओ जरा, कैसे जुड़ जाते हैं? जुड़ने का भाव बोलो, भाव चाहिए ना। कौन सी जुड़ा जुड़ी होती है? इधर अत्यंत भाव बोलते हैं, इधर जुड़ जाते बोलते रहते। ख्याल नहीं में दीदी, आई बात? तात्पर्य तो उसमें यही है ना इसमें कि आनंद भिन्न आ रहा देखते है, हैं। मतलब जुड़ गए। हैं? मतलब बोलिए, ये ये क्या कर रहे कि हो? जो भिन्न देखते हैं ना, जो ज्ञानी है हम्म। वो उस भाव को भिन्न देखते हैं। जो अज्ञानी है तो वो भिन्न नहीं देख पाते हैं ना, हम्म। भिन्न ही तो समझते हैं। भिन्न उस नहीं देख पाते, मतलब वो समझते इसीलिए, नहीं। हाँ, इसीलिए उनको हर जानने के साथ में राग होता है। हाँ, हम्म। तो वो प्रत्येक राग के जानने साथ के भी, साथ में राग होता है। तो राग के साथ भी क्योंकि तादात्म्य हुआ क्यों? ना। हाँ, क्योंकि तीनों पर्याय क्या, अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। आपने जाना, स्वरूप नहीं समझ रहा है तो मिथ्या दर्शन। इतना अव्यक्त मिथ्या दर्शन है, वो भाव पकड़ में नहीं आता। अभी मिथ्या दर्शन चल रहा है, पता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जानना पता चल जाता है और राग पता चल जाता है, लेकिन हो रही है तीनों पर्याय एक साथ, तीनों एक साथ चल रही हैं। इसलिए श्रद्धा के सम्यक होने की चर्चा पूरी ज्ञान से की जाती है। श्रद्धा भी बहुत अव्यक्त चीज है। तो ज्ञान समझ में आ रहा है, हम इनको जान रहे उनको जान रहे। इस समय हमें कोई तीव्र कषाय नहीं है, इसका मतलब मंद कषाय चल रही है। श्रद्धा चल रही कि नहीं चल रही? कैसे मिथ्या। डिफाइन करोगे? कैसे पता चल रही है श्रद्धा? ज्ञान से पता चलेगी। श्रद्धा की विपरीतता भी ज्ञान से ही पता चलेगी। कैसे? हमें ये विश्वास है, हमें ये ज्ञान है, हम शरीर हैं, तो मिथ्या श्रद्धा चल रही है। पर उसका अलग से कोई सुख दुख, कुछ गड़बड़ी, कुछ ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। पूरी जिम्मेदारी इसलिए ज्ञान की है। अब सुनो, अभी आपने एक शब्द और बोला वापस, कि ज्ञान वो राग होता है ना, राग। तो क्या क्या बोला, मुझे मिस हो गया। तो राग अलग है, हाँ, हम तादात्म हो जाते हैं। तादात्म्य, हाँ। यही तो कह रहे हैं बार बार, तादात्म नहीं होते। यही बार बार कह रहे हैं। हम जिसको जानते हैं उसमें तादात्म नहीं होते। मैं उस रूप हो गया ऐसा मानते हैं अकेला, ऐसा हाँ, हो नहीं जान रहे जाते हैं, हैं, समझ तादात्म नहीं समझे। होते। समझे समझे, मतलब देखो, हो अगर नहीं जाते हैं, तादात्म हो मानते हैं। जाए, हाँ हाँ, तादात्म हो जाए, समझे। तो हम जो जान रहे हैं फिर सही जान रहे हैं ना, फिर अज्ञान क्यों कहेंगे इसको? नहीं, मतलब हम हम इसको, मानते हैं ये। हाँ, गलत ये जानते हैं फिर मानते हैं। मानते हैं। हमने ये ठीक पेंसिल है। को जाना, तो हम तादात्म हो गए इससे। कैसे हो गए बताओ? ये तो अलग है, बिल्कुल कोई हो ही कनेक्शन नहीं है। हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। हो नहीं दिमाग में सकते, ये फ्रेश पॉइंट आइडिया है। नहीं हो रहा। पर मानते हैं। कैसे तादात्म कभी करना है कि एक द्रव्य मुन्नी हम्म। दूसरे मासी द्रव्य को से फोन हो नहीं करना। सकता। मुन्नी पर हम मासी जी को जान फोन रहे हैं, करना। गलत दीदी का आ जान रहा रहे है हैं क्या? तो ये गलत बिलीव है, आपका और है फिर राग वीडियो उत्पन्न में? हो रहा है। वीडियो चल रहा है आपका? ये क्या कर रहे हैं? दीदी हमारी बात। मुन्नी मासी जी को फोन करना है। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। कुशल भाई, आपका फोन म्यूट करिए। आ रही बात समझ में? ऐसा, चलो देखो क्या कह रहे हैं। नहीं चलता, अज्ञानी को तो कितना क्लियर कह रहे हैं। अज्ञानी ज्ञानी दोनों को नहीं चलता। ये ज्ञानी और अज्ञान पने का भेद नहीं है, ये अल्प ज्ञान और सर्वज्ञ ज्ञान का भेद है। सर्वज्ञ प्रभु एक समय में स्व पर दोनों को जानते हैं, और अल्पज्ञ एक समय में एक को ही जानते हैं। ठीक है? ऐसा, अज्ञानी को तो एकांत पर में ही चलता है, वो स्व को जानता ही नहीं है, वो तो पर में ही करता है। मैं ही शरीर हूँ, मैं ही राग हूँ, मैं ही राग करता हूँ। मैंने रोटी बनाई, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने कमाया, मेरे बच्चे, मैंने बच्चे पाले। और आत्मा है ही नहीं, उसकी लिस्ट में ही नहीं है आत्मा।
और जानने वाला खुद ही है। खुद जानने वाला लिस्ट में आत्मा है नहीं, अज्ञानी की लिस्ट में। और इतनी इसकी बात है, दुर्भाग्य की बात है कि अगर आत्मा को समझने चले, क्षण में समझ जाए। क्षण 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 से ज्यादा नहीं लगेगा आगम युक्ति से जाने तो, लेकिन तैयार ही नहीं समझने। उपादान से बोलो तैयार नहीं, पुरुषार्थ से बोलो तैयार नहीं, उपादान से बोलो तो उसकी भवितव्यता पकी नहीं है, कालब्धि नहीं आई। उधर से बोलो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है, कर्मों से बोलो तो सारी कंडीशन बनी हुई है। कई बात अपन चर्चा करते हैं, मुसलमान को खड़ा करो और उससे पूछो कि तुम क्रोध को जानते, तो कौन मना करेगा कि हम हमें, हाँ क्रोध क्या चीज होती है हम तो जानते ही नहीं। बोलेगा हम जानते, बताओ कैसा होता है, निरुत्तर हो जाएगा। कैसा होता है क्रोध? ये बहन जी हमारे घर में आई हैं, आंख बंद करके ये बिल्कुल एकदम आत्म ध्यान करके अब सुनती हैं। ऐसे सुनने नहीं मिलता, और फिर ध्यान लगाते हैं। सामने बैठो, इधर सामने, बोलो क्रोध को जानते कि नहीं जानते? कौन मना करेगा हम क्रोध को नहीं जानते? पर वो कैसा होता है बताओ? खट्टा मीठा, चरपरा कसैला, काला नीला पीला हरा गुलाबी, बदबूदार के सुगंधित, कैसा होता है क्रोध? दुख रूप। बताओ, हम मूर्ति को होता है। तो आत्मा खड़ी करनी पड़ेगी, आत्मा के बिना क्रोध सिद्ध नहीं होगा। बस हो ही आत्मा की पहचान। अरे सही बात है, ये डिब्बा अलग है और आत्मा अलग है। अगर सरलता से बोलो, इतनी सरल बात है, क्रोध से भी आत्मा प्रसिद्ध हो जाए। बता, तेरे आंख में क्रोध है कि नाक में, दिल में कि दिमाग में, किडनी में कि लंग्स में? कहाँ पर है क्रोध? कहाँ पर होता है? मूर्ति है, कोई नहीं बता पाएगा क्रोध को। तो अमूर्ति का आत्मा किसकी पर्याय है वो? क्रोध आत्मा की चारित्र पर्याय है। ये चारित्र पर्याय क्या होती है तो बताएंगे, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। सिद्ध हो जाएगी, आत्मा सिद्ध करनी पड़ेगी क्रोध को जानने के लिए। अब ये जानने वाला तो खुद है, लेकिन प्रसिद्ध किसको करता है? पर कोई प्रसिद्ध करता है 24 घंटे, और पर से ही लाभ पर से ही हानि, और है वास्तव में कुछ भी नहीं, नथिंग 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 एट ऑल। ज्ञायक है, ज्ञायक ही बना रहता है, ज्ञान में ये झलकते रहते हैं, राग आदि योग्यता प्रमाण उत्पन्न होते रहते हैं, उनको भी ये जानता ही रहता है, तो भी ध्रुव ध्रुव बना रहता है। मतलब अब कितनी कठिन बात है ये? कोई कठिन बात नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? अगर गम, अब क्या इतना सुन लिया, खत्म, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग। चलो कहाँ चल रहे हैं, आज वहां चल रहे, यहाँ चल रहे, ये कर रहे, ये खत्म। उस पर रुकता नहीं है ज्ञान, एनालिसिस करने की कोशिश ही नहीं करता, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। बोधि आपको भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। निश्चय से काय को दुर्लभ है? मैं ही मैं हूं बस, मेरे को मेरे से ही जानना है। कोई से लेना नहीं, देना नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, हाथ नहीं फैलाने, कुछ नहीं करना। काय को कठिन है? भव में प्राप्ति दुर्लभ है, इसलिए इसलिए व्यवहार से दुर्लभ कहते हैं, निश्चय दुर्लभ ना है। खूब इसी बात पे विचार करो, ये क्रोध क्यों आया? हम कितने आराम से कहते हैं हम समझ रहे हैं आपका इंटेंशन कैसा है। आपने कैसे समझ लिया दूसरे का इंटेंशन? वो किधर से कैसे रंग का दिख रहा था, कैसी स्मेल आ रही थी उसमें से? कैसे समझ जाते हो इंटेंशन किसी का? बोलो कैसे समझ जाते हैं इंटेंशन? जब इंटेंशन समझ जाते तो अपने ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, दूसरे के इंटेंशन को समझ जाते।
बॉडी से कैसे झलकता है इंटेंशन? शरीर की ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे इंटेंशन झलकता है? शरीर की क्रिया से राग झलकता है, इंटेंशन नहीं झलकता। शरीर की क्रिया का संबंध राग से है, इंटेंशन से नहीं है। ज्ञान समझ जाते, हम ज्ञान को समझ जाते। जैसे ऐसे टीचर ने कोई प्रश्न पूछा, वो बच्चा एकदम एक्साइटेड है, एकदम एक्साइटेड। टीचर ने बोला हम पूछेंगे वही जवाब देना, बाकी सब चुप करके बैठना, हम जिससे पूछेंगे वही। वो तो उछला ही जा रहा है, मैं बता दूं, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, मेरे से पूछ लो। और फिर वो बोल ही पड़ा। और टीचर क्या बोला, हमने तुमसे पूछा था। ख्याल में आ रही बात? और मैडम उसके लिए डिक्टेशन के लिए भेजती है ना पेपर, तो उसको बोलेंगे चलो ये इसकी तैयारी करो। मुझे तो आता है, मुझे तो सब आता है। तो वो जो चमक है ना, उसके कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस क्या चीज है? अमूर्त। कॉन्फिडेंस शरीर की पर्याय नहीं है, कॉन्फिडेंस आत्मा की पर्याय है, वो झलकता है। तो ये सब चीजें पहचान लेते कि नहीं पहचान लेते? तो अपने को पहचानने में क्या समस्या आ रही, बताओ? कोई समस्या नहीं, एग्जैक्टली कोई समस्या नहीं। और दूसरी समस्या ये खड़ी हो रही है कि हमने आत्मानुभूति के नाम से बहुत ओवर इमेज कर रखी है। कुछ और ही पता नहीं क्या क्या देखना चाह रहे हैं। तो समझ रहे हैं हमें काय आत्मानुभूति, हमें काय को हो सकती है। और अभी कोई प्रसिद्ध कर दे कि हाँ हम सम्यक दृष्टि हैं, तो उसको सिर पे दो सींग निकालने पड़ेंगे, ये दुनिया निकलवा देगी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं देखो, ज्ञानी को अनुभूति के समय स्व में और अनुभूति से बाहर जब बाह्य पदार्थों पर उपयोग होता है तो फिर पर में चलता है। एक समय में एक, या तो स्व की अनुभूति या पर की अनुभूति। ज्ञानी को भी अनुभूति के काल में स्व जानने में आ रहा है ना? और जैसी स्व का जानना छूटता है तो पर ज्ञान का विषय बन जाता है। एक समय में एक कोई जान। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा बाबूजी, वो उपयोग की अपेक्षा से कि प्रतिभास की अपेक्षा से, अब ये भी एक नया चक्कर है। तो वो तो कितना क्लियर कह रहे हैं, उपयोग ही प्रतिभासात्मक ही होता है। उपयोग कहो प्रतिभास कहो एक ही बात है, अलग अलग। उपयोग कभी प्रतिभास से खाली होता ही नहीं है। उपयोग कहते ही उसको है जिसमें प्रतिभास होता हो। दर्पण कहते ही उसको है जिसमें प्रतिबिंब होता हो। प्रतिबिंब कहो दर्पण कहो एक ही बात है। आपने प्रतिबिंब बोला, दर्पण अंडरस्टूड है, दर्पण बोला, प्रतिबिंब अंडरस्टूड है। ख्याल में आई बात? ये है। अंडरस्टूड है। किसी ने बोला प्रतिबिंब तो तुम्हें दिखाई दी सोने की शीट, प्रतिबिंब मतलब दर्पण। और दर्पण बोला तो प्रतिबिंब अंडरस्टूड है। एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। है। उपयोग कहो प्रतिभास कहो, प्रतिभास कहो उपयोग को कहो, एक ही बात है। उपयोग कभी ज्ञेयाकारों से खाली नहीं होता। और सुनो नई बात, नई नहीं है तो पुरानी, पर समझने के लिए। ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए ज्ञायक भी पर है। तो ज्ञान, ज्ञान ज्ञायक को जानता है, ज्ञान अपने को जानता है, ज्ञान ज्ञायक को जानता है, ज्ञान पर को जानता है। समझ में आ रही है? तो पर के अगेंस्ट क्या बोलते हैं कि ज्ञायक स्व है, जानने वाला ज्ञान है बीच में। इधर ज्ञायक इधर पर, जानने वाला बीच। ख्याल में आ रही है? जब ज्ञायक से
ये ज्ञान से ज्ञाय को प्रसिद्धि करते हैं, तो अभेद रूप से ये अभेदी आत्मा है, ज्ञान का वो आत्मा का वो एक ही बात है। और ज्ञान में पर प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो वास्तव में देखो तो वो भी ज्ञान का ही बनने वाला ज्ञेयाकार है, पर तो उसमें आया ही नहीं। लेकिन प्रतिबिंब किसका है? पर का, तो उसको पर प्रकाशन कहते हैं। दोनों काल में, दोनों ही काल में ज्ञान में ही तो प्रतिभास हो रहा है, चाहे स्व का हो चाहे पर का हो। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, कोई ना कोई तो जानने में आएगा, तो जानने में आना वो ही प्रतिभास है। प्रतिबिंब जिसे कहते हैं वो ही प्रतिभा। दर्शन उपयोग, उपयोग के दो भेद, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग। तो दर्शन उपयोग में तो प्रतिभास होता नहीं, प्रतिभास कहाँ होता है? ज्ञान उपयोग में। तो उपयोग का वो प्रतिभास को, प्रतिभास को उपयोग को, उपयोग को वो प्रतिबिंब को, सब एक अर्थवाद। ठीक है, ऐसा। बाबूजी विशेष की बात हुई ना, ये तो विशेष की बात हुई ना, पर्याय के विशेष की बात हुई। अब सुनो, सामान्य विशेष का भी बहुत गजब का स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यहाँ तो पर्याय की ही बात चल रही है, जहाँ जानने की बात चले तो वो पर्याय की बात है, द्रव्य की बात नहीं है। I just have to look for some papers. ये हमेशा नक्की रखना, ठीक है। जानने से ज्ञायक प्रसिद्ध होता है, बात जानने की चल रही है, No, I'm just seeing ठीक है। some of my मुमुक्षु, car titles stuff. तो क्या जो प्रतिभास है वो पर्याय के सामान्य में नहीं होता? अभी कुछ समझ में नहीं आया, आंसर में समझ में आएगा। देखो, पर्याय के सामान्य में नहीं होता, वो प्रतिभास ज्ञान ही है, इस तरह समझकर उस ज्ञान को सामान्य देखा जाता है। अर्थात ये तो सब ज्ञान ही है, ये सामान्य हो गया पर्याय का, और ये प्रतिभास विशेष है, तो उस समय भी प्रतिभास रहता है। अब सुनो ध्यान से, सामने दर्पण है, कितनी चीजें हैं? सामने दीवार पर एक दर्पण लगा है, तो कितनी चीजें हैं वहां? दर्पण है और मैं हूँ। एक। अब बोल ही रहे हैं, दीवार पे एक दर्पण लगा है, तो पूछना कितनी चीजें हैं। हम एक आंसर पहले ही दे रहे हैं, सामने दीवार पे एक दर्पण लगा है, तो एक बोलो है, ना एक एक। एक एक है। बोल तो रहे हैं, दीवार पे एक दर्पण लगा है, तो कितनी चीजें हैं? कि दीदी आप ही तो बोल रहे हो एक दर्पण लगा है, तो एक ही होएगी। नहीं समझ में आई बात? एक दर्पण है, ठीक है। अब एक दर्पण है, तो एक चिड़िया उड़ के ऐसे 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 करके दर्पण के सामने से निकली, ठीक है। तो दर्पण में कितनी चीजें हो गई? दो। दर्पण में तो कुछ नहीं है, एक दर्पण है बस। एक ही। एक ही। सुनना बहुत ध्यान से, एक चिड़िया ऐसे उड़ के गई दर्पण के सामने से, और वो चिड़िया दर्पण में झलक गई, है ना? तो दो चीजें हो गई? नहीं। नहीं, एक ही है, एक ही है। अब किसी ने पूछा कि दर्पण में क्या निकला अभी ऐसा करके, क्या था वो, क्या था? चिड़िया ऐसे का किसी ने प्रतिभास। पूछा क्या था, तो अब उसके दो आंसर हैं। एक एक बोलेंगे दर्पण में कुछ नहीं था, दर्पण में दर्पण की झलकन थी। नहीं नहीं, वो तो हमें पता है, निश्चय से बोल रहे हो। झलका क्या, ये बताओ। तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि चिड़िया झलकी। तो अब एक ही काल में हम एक ही चीज का दो तरह से देख सकते, वस्तु कितनी? एक। और देख कितनी रहे? दो तरह से, दो नहीं है वहां पे, दो नहीं है। ऐसी ज्ञान पर्याय में जब हम प्रतिभास की तरफ से, प्रतिबिंब की तरफ से, ज्ञेयों की तरफ से बात करते हैं, तो कहते हैं ज्ञान में ज्ञेय है, ज्ञान में आकार है, ज्ञान में राग झलकता है, ऐसा ऐसा ज्ञान में शरीर झलकता है। तो इधर की तरफ से तो हम उसको ज्ञेय आकार कहते हैं,
है ना। और ज्ञान में वो कितना है, कुछ नहीं, ज्ञान में तो बस ज्ञान ही है। तो ज्ञान में अकेला ज्ञान देखना किस समय, जब कोई नहीं झलके तब। नहीं, हमेशा। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। और उल्टा ये झलकन बढ़ती 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 जाएगी और लोग झलक जाएगा। ज्ञान झलकने से खाली तो कभी होता नहीं। क्या बोला, बल्कि ये झलकन अभी अल्प झलक रहे हैं ना, स्वरूप नहीं जानने पर अल्प झलकन में भी इतनी टेंशन आ रही। तो ये टेंशन अल्प झलकन से नहीं है, स्वरूप नहीं समझने से। और स्वरूप समझने के बाद और झलको, हमको क्या है और झलको, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। और झलको, बहुत राग हो जाए तो राग झलको, हमको क्या है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, राग झलक जाए तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात। हाँ जी। द्वेष झलक जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम्म, स्वरूप समझने पर। और उल्टा झलकन बढ़ती चली जाएगी और ज्ञान क्या जानेगा, मैं तो झलकन से शून्य हूँ। हाँ जी। शून्य हूँ जानेगा तो राग धीरे 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 राग मिटेगा, हम्म, ज्ञान में कुछ नहीं होगा। ये समझ लो बहुत अच्छी तरह। झलकन बढ़ती चली जाएगी पर ज्ञान में होगा होने जाने वाला कुछ नहीं है। स्वरूप समझ के राग मिटना है। स्वरूप समझने पर श्रद्धा सम्यक होनी है, स्वरूप समझने पर राग मिटना है। ज्ञान में तो कुछ भी नहीं होना है। वैसा ही का वैसा ही ज्ञान बना रहेगा जैसे पहले था अज्ञान के काल में, वैसा का वैसा ही बना रहेगा जैसा सम्यक ज्ञान के बाद हुआ, वैसा ही बना रहेगा जैसा केवल ज्ञान होने पर हुआ। ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं ये वाली बात हमें ऐसे समझ में नहीं आती, और अपने मतलब से ऐसे समझ में आ जाती है। कैसे समझ में आ जाती है कि अभी है ना, वो था ना रक्षाबंधन, तो हम्म, वो नंदबाई घर में आई टीका करने भाई को। तो हम्म, भाभी ने बोला कि दीदी हम तो आपकी बार ना आपके लिए डायमंड का सेट लेके आए हैं, वही गिफ्ट करेंगे आपको। हम्म, तो दीदी खुश हो गई बहुत। तो उनने ना डायमंड का सेट क्या करा, दर्पण के सामने रख दिया। बोला कैसा लग रहा है देखो, कि वो दीदी तो बहुत खुश थी, बोली बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले बहन जी वो दर्पण में झलक रहा है ना, वो वाला आप ले लो। हम्म, ठीक है। हम्म, तो वो बहन जी जल्दी से क्या बोली, कुछ है भी दर्पण में। अब समझ में आ गई दर्पण में कुछ नहीं है, यहाँ समझ में नहीं आ रही ज्ञान में गे एक भी नहीं है। हम्म, कितना चतुर है ये, समझ में आ रही बात। हाँ जी। दर्पण में कोई हार नहीं है, ये समझ में आ गया, जीत ही जीत है दर्पण में, हार वार कुछ है नहीं। तो ज्ञान में कितने गे हैं, कोई कोई नहीं। गए नहीं, कोई गए नहीं। अब जब कोई गे नहीं तो किससे अच्छा किससे बुरा। उनने बोला तुम बेकार हो, तुम है ना मान कषाय के लिए काम करते हो, तुम इसलिए काम करते हो, तुम बहुत चालाक हो। तो ज्ञान में कितने शब्द हैं, कोई शब्द नहीं। कितने शब्द हैं ज्ञान में, तो कुछ कुछ नहीं नहीं। है। नहीं समझ में आया तो हार रख लो, दर्पण में कितने हार के, कोई भी नहीं। तो मेरे ज्ञान में कितने शब्द आ गए कि एक भी नहीं। एक भी नहीं आई तो टेंशन। तो अब ये तो सुन लिया हमने, अब इसका अभ्यास करो, अपने ज्ञान हेतु को प्रसिद्ध करो। ये अनंत पुरुष सुनने के बाद अनंत पुरुषार्थ बाकी रह जाता है। क्या बोला, हम समारे सुन रहे हैं, हाँ 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 सही बात है, ज्ञान में कोई शब्द ज्ञान में प्रवेश करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अत्यंत अभाव। तो तुम्हें काहे को बुरी लग रही, आप उन्हें जो ऐसे बोल नहीं रहे बोलना चाहिए हमसे। आप जो बोल रहे वही सही में मैं कर रही हूँ, कि बस नहीं नहीं, हाँ 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 ये बस। हाँ, तुम न नहीं मेरा नहीं हाँ हाँ नहीं कर रहे, पक्का आप नहीं कर गायक हो, पा गायक बने रहते हो। हाँ, नहीं नहीं हाँ पक्का हाँ कोई और कर रहा है। पक्का निर्णय ही नहीं कर पा रही हूँ। सुनो ध्यान से, नहीं नहीं हाँ हाँ जो कर रहा है वो कोई और कर रहा है। नहीं नहीं करने के काल में भी ध्रुव हूँ और हाँ हाँ करने के काल में भी ध्रुव हूँ। बराबर। मैं नहीं नहीं हाँ हाँ मैं नहीं कर रहा अभी भी। हम्म, ये बात यही है, तो गजब पॉइंट की बात है। पॉइंट की बात तो यही है। हाँ हाँ यही पॉइंट की बात है।
लक्ष्य बिंदु का पता न हम लगा सके। अभी भी अपनी स्थापना वही पर्याय में, हम निर्णय नहीं कर पा रहे, हम हाँ हाँ करते रहते, हम ना ना करते रहते, हम मामा करते रहते, हम चाचा करते रहते। भैया हम कुछ नहीं करते, हम ध्रुव में ध्रुव बने रहते हैं। इतनी सी बात है बस। वो पर्याय से, इसलिए कहते गुलाटी मार जा, गुरुदेव श्री कहते हैं ना, गुलाटी मार जा, पर्याय से द्रव्य की ओर आ जा। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। सो यहाँ पर ये समझना, आगे चर्चा कल करेंगे, कि पर्याय दो नहीं है, और न पर्याय के दो अंश हैं, ये ध्यान रखना। एक ही पर्याय को दो तरह से देखने के एंगल हैं। जैसे दर्पण को हमने दो तरह से देखा। समस्या कहाँ पे आ रही है? दर्पण में चिड़िया उड़ के चली गई ना, तो हम दर्पण में चिड़िया समझते हैं ना, तब उल्लू झलकने पर दुखी होते हैं। और जब हम दर्पण में चिड़िया ही नहीं देखते, तो उल्लू झलक जाए तो हमें टेंशन नहीं होती। क्या बोला? हाँ जी। दर्पण में चिड़िया भी नहीं है तो उल्लू भी नहीं है, तो चिड़िया झलक के तो राग नहीं, उल्लू झलके तो द्वेष नहीं। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ तो जी। जिस समय चिड़िया झलक रही है ना दर्पण में, उसी समय नक्की करो कि दर्पण में चिड़िया नहीं। क्योंकि जब उल्लू झलकेगा तब क्या होगा? द्वेष तब है। तुम इस लायक नहीं बचोगे कि वो निर्णय कर सको। हम्म, क्या क्लेश में। कहा? इसलिए शांति के काल में जो लोग समय गवाते हैं ना, शांति के काल में भी, हम्म, तो उधर असाता बनती है, उधर उदय आते हैं, फिर तब औंधे मुंह गिरते हैं। फिर औंधे मुंह गिरने के काल में समर्थ नहीं होते तत्व निर्णय करने के लिए, क्योंकि हम्म, आपने समय की बर्बादी की है। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ हाँ जी। जो समय की बर्बादी करता है वो वास्तव में समय सार की बर्बादी करता है। क्या कहा? हाँ जी। इसलिए शांति का समय हो ना, जब तब अनुकूलता हो, तब तत्व निर्णय करने का जबरदस्त उद्यम करना चाहिए। बाद में तो लायक नहीं बचता। ठीक है। हाँ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय इंद्र जय सभी को। जिनेन्द्र जी। जय बहुत बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, आज का समझ में आया, जय। बहुत बढ़िया।